देश के 12 शहरों से चुनकर आई 32 मेम साहबों में से जो 4 पहुंची हैं ग्रैंड फिनाले में, उनमें से एक है पूजा वर्मा मेम साहब। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा वर्मा का ऑडिशन से लेकर ग्रैंड फिनाले तक का सफर उस मंच पर जिसका नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज ऑलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। ऑडिशन में भारी भरकम भीड़ देखकर पूजा जी ने तो अपने पैर पीछे खींचना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन जब उनके पति ने उनका हौसला बढ़ाया तो फिर उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। पूजा वर्मा ने वाराणसी में ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुई और जा पहुंची गाला राउंड में। ऑडिशन में आने के लिए तो मेरा सपोर्ट सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड ने किया। उन्होंने कहा, मैं तो कैजुअली ले रही थी क्योंकि इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर थे कि ये लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। हम अपना खुद का एक क्लास डांस का चलाते हैं, म्यूजिक क्लास चलाते हैं और कभी कभी इनका भी हेल्प कर देते हैं। ये भी मेरे साथ सपोर्ट करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बताते हम कुछ और इनका ध्यान कहीं और रहता है, तो गुस्सा आता है लेकिन अपने आप को कंट्रोल किए रहते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि ये समझे, अगर ये मेरे बात को, अगर ये और अभी आगे जाना चाहती है तो अपना मेहनत कर सकती हैं अच्छे से। मैं यहाँ आई तो मुझे 32 कंटेस्टेंट मिले। मेरे जो कॉम्पिटिटर थे सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं। मिलने पे उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। ये कहीं भी जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती हैं। यहाँ पर जब हम लोग आए तो हम लोगों ने अपना सेट देखा, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत लग रहा था, देखते ही रह गए। पहली बार तो इतना सुंदर लगा। हर राउंड के लिए सब कुछ अवेलेबल था हम लोगों के लिए। जैसे हम लोग सोच रहे थे डांस का क्या है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन राउंड है कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था क्योंकि सेट देख करके घबरा गए थे, क्योंकि मैम ने बताया कि नहीं, आप लोग के लिए कोरियोग्राफर सर रहेंगे। उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि उनके सिखाने का जो तरीका था ना, वो इतना जल्दी हम लोग कैचअप कर ले रहे थे कि मुझ पे खुद भी विश्वास नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी हम लोग सीख जाएंगे। फिर मुझे 4 लोगों के साथ जोड़ा गया। मैं थी, प्रियंका जी थी, एक पूजा जी और थी और एक सपना जी थी। पूजा वर्मा जब मंच पर उतरी तो सबकी नजरें उन पर ही टिक गई और फिर तो ये साबित हो चुका था कि बाकी प्रतियोगियों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। हमारा ग्रुप पूरा बनारस का ग्रुप था, तो लग रहा था कि सब लोग एक से एक है। सबसे पहले हम लोगों का राउंड था बोल बेबी बोल, जिसमें एक छोटे छोटे बच्चे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। वो इतने अपनी तोतली सी आवाज में बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, दुनिया का सबसे बड़े पंछी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सही आंसर है शुतुरमुर्ग। मैं सही जवाब दे दी और मुझे जब अंक मिले तो मैं बहुत खुश हुई। दूसरा राउंड हम लोगों का था एक्सपर्ट खिलाड़ी, जिसमें हम लोगों को दिखाना था हम लोग कितने एक्सपर्ट है गेम खेलने में। हम लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ना हाइट का। छोड़ दो। अरे फूक में दमे नहीं खे, जोर से हाथ ना लगाए के। जब हम लोग इसको कर रहे थे ना तो हम लोग इतना हंस रहे थे कि हंसने में बहुत सारे मार्क्स कट गए। तीसरा राउंड था हम लोगों का ये है जलवा। इस पे मुझे पता था कि मैं शायद कुछ कर सकती हूँ। चूँकि इनके पति खुद ही डांस क्लासेस चलाते हैं, जो पूजा जी के लिए सोने पे सुहागा साबित हुई। कई स्टेप्स थे जो उन्होंने सिखाया ठीक से कि ये ठीक से करो। जब मैं सोचती थी कि कैसे करूँगी तो वो तुरंत आते थे, मुझे बताते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि सारे लोग रात में सोए हैं तो मैं उनसे स्टेप पूछती थी, वो मेरा क्लियर करते थे क्या गलती है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ कैसे स्टेप्स करने, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं। तो जब मैं स्टेज पे उतरी ना तो बिल्कुल दिल खोल के डांस किया। सोलो परफॉर्मेंस में जब स्टेज पर बिजली चढ़ी तो पूरा मंच चिंगारियों में तब्दील हो गया। पटाखों
पटाखा, इतना मस्त डांस किया। आप ना एकदम फुलझड़ी की तरह आई, रस्सी बॉम्ब की तरह हमारे सामने फटी और रॉकेट की तरह ऊपर जाके बहुत सारे रंग दिखा दिए आपने कि अरे भैया मैं किसी से कम नहीं, आई डिजर्व टू बी हियर एंड यू एक्चुअली। नजरों में प्यास, दिल में तलाश, होठों में बहुनूर में। जब हमारी पूजा मीम साहब ने जागृति राउंड में अपने साथ घटित वाक्य पर एक्ट करके दिखाया तो जजेस ने उनको कॉम्प्लीमेंट में एक्टर बनने की सलाह दे डाली। घर से जो रास्ता पड़ता है, मेरे घर पहुंचने के पहले थोड़ा सन्नाटा एरिया पड़ा और ऑटो वाला बार बार मुझे देख रहा था फ्रंट मिरर से। मैंने बोला भाई क्यों इतना धीमे ऑटो चला रहे हो भाई, सन्नाटा एरिया, जल्दी चलो। तो उसने कहा क्या बात है जानू, क्यों इतना घबरा रही हो। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, गुस्से में भी थी और मुझे डर भी फील हो रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर एकाएक लगा कि 1 महीने से मैंने एनर्जी पावर की है, कुछ उसको गेन किया। एकाएक मेरे अंदर जो ताकत आई है ना, फिर तो मैंने उसे पकड़ा और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब ना छोड़ के कलाकार बनना चाहिए। इतना बड़ा स्टेज मिला है और इसी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आगे बढ़िए। Thank you, आई लव योर परफॉर्मेंस। लव यू टू मैम। हम लोगों को एक टॉपिक मिली थी एक राउंड में कि हमको कुछ बाल विवाह पे बोलना था, अपनी फीलिंग बतानी थी। बेटे को देखने आने वाले हैं लोग। अरे कैसी बात करो, तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है अभी, इधर देख के बात करो, पोछे में मत बिजी रहो। अभी तो उसने 8वीं पास की थी ना, कौन सा इतना बढ़िया लड़का तुम्हें मिल गया है। कितनी छोटी मासूम सी बेटी अभी तुम उस दिन लेके आई थी, कितनी प्यारी लग रही थी। अरे कम से कम अपने बारे में सोचो। तुम तो ये बोलती हो ना कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छा लिखाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं हर घर घर जा करके काम कर रही हूँ। इधर देखो, बिजी मत रहो। हाँ, तुम्हारे मेरे यहाँ काम क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। तुम्हारी भी शादी तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में कर दी थी। अपनी तरफ से तो बेस्ट दिए थे, लेकिन रश्मि मैम का कहना था वहाँ पे कि आप किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके उसे धमका के मैसेज देना, मुझे ये गलत लगा। अगर आप थोड़ा वेरिएशन देती ना और थोड़ा छोटा कर देती उसको तो और अच्छा होता, बिकॉज कम शब्दों में आप हमारे तक ये बात आराम से पहुंचा सकती थी। वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि मार्क्स बहुत कम मिले हैं, लेकिन नेक्स्ट राउंड में निकाल लिया डांस में। जब बारी आई अपने सहप्रतियोगियों को चैलेंज करने की तो पूजा वर्मा ने जजेस का दिल जीत लिया। मेरा डुएट परफॉर्मेंस प्रियंका जी के साथ था। जब स्टार्टिंग की डांस की तो वो कई स्टेप भूल रही थी। मेरे स्टेप्स क्लियर हो रहे थे, वो डल हो गई थी थोड़ा, तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी मार्क्स उनके वजह से शायद कट सकता है। रश्मि मैम ने जब अच्छे कमेंट्स दिए, आपने तो पूरा स्टेज एकदम हिला के रख दिया था, एकदम हॉट से मूव, एक्सप्रेशन से तो कातलाना, और क्या गजब की खूबसूरत लगती है आपकी स्माइल। थोड़ा फीलिंग आई कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा खराब किया तो उसका भी बुरा लगा कि उनको भी अच्छा करना चाहिए था, तो वो परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है हम लोगों की। अपने हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पूजा वर्मा आगे बढ़ती चली गई। फिर बारी आई हमें तुमसे प्यार कितना राउंड की, जब अपने पति के लिए उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। जब भी हम अपने हस्बैंड को देखते हैं बस ऐसा लगता है कि सामने खड़े रहे, वो कुछ पल के लिए भी हटते हैं तो अजीब सा फील होता है। खाने के बहुत शौकीन है, तो मैं सोचती हूँ कि खाने के ही बहाने पराठा या आलू का खिलाऊं और आई लव यू बोलवाऊं। ऐसा इंसान पहली बार कोई लाइफ में आया था जो मेरी फीलिंग समझता, मेरे समझने से पहले ही वो समझ जाता है। बस समझ लीजिए एक एक्स्ट्रा पावर है मेरे लिए, जब उनको देखते हैं तो एनर्जी आती है। आपके एक्स्ट्रा पावर को यहाँ बुला के आपको और पावरफुल कर दिया जाए, तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब प्लीज मंच पर आइए। अगर आप चाहें तो आप आज इजहार कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। आई लव यू। जब एक्स्ट्रा पावर उनके पति ने उनको स्टेज पर जाकर प्रपोज किया तो वो खुशी के मारे फूट कर रो पड़ी।
सभी को ऐसी लाइफ पार्टनर मिले, किसी भी सिचुएशन में आकर उसमें घुल मिल जाती है। आपको बहुत प्यारी बीवी मिली है, आपको बहुत प्यारे हस्बैंड मिले हैं। भगवान Thank you, आपकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। वेरी गुड, बहुत खुशी हुई आप दोनों को ऐसे देख थैंक के। यू, थैंक यू। ये लवली और लाइवली कपल है। और इस तरह वाराणसी की पूजा वर्मा जा पहुंची क्वार्टर फाइनल में। जो विनर बना है उनके हैं 119 मार्क्स और वो है पूजा वर्मा जी। जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। जब मेरा नाम लिया गया ना तो मैं बहुत खुशी, तब मुझे लगा कि नहीं, आज मैंने कुछ अचीव किया है और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पूजा वर्मा का सफरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सपर्ट बिग नेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रो। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज ऑलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी तीसरी फाइनलिस्ट पूजा वर्मा के सफर, क्योंकि ये है एक्सपर्ट बिग नेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रो। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज ऑलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। गाला राउंड में अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस का दिल जीतने वाली पूजा वर्मा अब आ पहुंची थी क्वार्टर फाइनल में, और अब उनकी मेहनत पहले से दोगुनी थी। तैयारी मेरी बहुत जम के हो रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में पूजा वर्मा का जिन 3 मेम साहबों से मुकाबला था वो भी किसी से कम नहीं थी। पूजा मेम साहब जिनकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है क्वार्टर फिनाले की। पूजा वर्मा की तैयारी जोरों पर थी क्योंकि उनकी नजर थी सेमीफाइनल पर। पूजा वर्मा एक छुई मुई सी, कुछ बोलो थोड़ा सा हंस देगी। मतलब कई बार तो मैं बोलता भी हूँ तुम तो हंसने में भी कंजूसी करती हो, लेकिन जो समझने की पावर है और जो डिलीवरेंस है उनका जो है तो है। वहाँ पे सीख के आती हैं डांस और एक्टिंग का डायलॉग सीख के आती हैं, तो हमको भी कराना पड़ता है। वहाँ जाकर हमको भी अपनी उनकी तैयारी करानी पड़ती है, तो बहुत काफ़ी मेहनत है और वो मेहनत कर भी रही हैं। चूंकि ये लोग डांसर नहीं हैं, गृहिणी हैं, घर की महिलाएं हैं, इसलिए मुझे कठिनाई तो होती है सिखाने में, लेकिन ये चारों की चारों इतनी जुझारू, इतनी एनर्जेटिक कि मुझे बहुत मजा आया सिखाने में इनको। पूजा चूंकि डांस भी पहले से करती है, उनका डांस शौक है बचपन से करना, तो उनको थोड़ा सा इजी हो रहा है। जब होठवा से होठवा छुआइल सखी, तब कोई सन फीलिंग बुझाइल सखी। पूजा वर्मा के हौसले इतने बुलंद थे कि उनको सिर्फ और सिर्फ जीत ही नजर आ रही थी। जैसे कवनो पहाड़ छाती पोया के चढ़ गई। अरे बाप रे बाप। सबसे पहला राउंड शकुंतला का टॉपिक मिला था मेकअप करने का। अरे ए हमार शर्मिला भी आइल बाड़ी रे। ए पुष्पा, का हाल चाल बाबू? मेरी मार्किंग वहाँ कट गई क्योंकि मैंने शकुंतला को माला नहीं पहनाया था। आपने किया बहुत बढ़िया, आईलाइनर बनाया, वो शैडो भी लगाया, सब एकदम बराबर किए, बस समय के साथ नहीं चली तो समय भी आपका साथ छोड़ के आगे चला गया। वहाँ पे पॉइंट कट हुए तो बड़ा अफसोस हुआ। फिर सेकंड राउंड जब मेरा हॉर्लिक्स सेट बनाने का आया था तो उसमें मैंने सबसे पहले ध्यान रखा कि किस चीज़ को पहले उठाएंगे, किस चीज़ को बाद में रखेंगे, क्या चीज़ पहले करेंगे। इस तरीके से जब किया तो मेरा सबसे पहले बना और उसमें मेरी मार्किंग भी सबसे अच्छी मिली। मैंने छोटी सी चेरी से स्माइली बनाई थी, वो उनको बहुत पसंद आया। बच्चों के लिए शेक है और आपने स्माइली बनाया तो बच्चे देख के ही खुश होकर के ये चीज़ पियेंगे, तो इसमें सबसे अच्छी मार्किंग मुझे मिली थी। जब बारी आई सोलो डांस परफॉर्मेंस की तो पूजा जी ने तो स्टेज पर आग ही लगा दी।
और तभी तो रश्मि जी क्या बोलती हैं आप खुद ही सुन लीजिए। आज डांस तो आप ऐसे कर रही थी जैसे कि आज ताज आप ही लेकर चली जाएगी आगे के राउंड, हम कर ही ना का मतलब। मैम पूरी कोशिश है ले जाने की। वाह, दैट्स द एटीट्यूड। ऐसे ही आगे के राउंड में भी खेलेगा। ऑल द बेस्ट। मेरे डांस राउंड में मुझको थोड़े ज्यादा मार्क्स मिले, तब जाके मैं थोड़ी आगे बढ़ी और थोड़ा हिम्मत बढ़ाई। पूजा मेम साहब का जो अगला डांस राउंड है वो है बैटल राउंड। कितने मार्क्स चाहिए आपको? हम कैसे बताएं मैम, आप बताएंगे ना। पूरे मार्क्स दिए आज तक मैंने, पूरे सीजन में किसी को नहीं बोला, मैंने बोल रही हूँ पूरे मार्क्स ले गई। थैंक यू सो मच मैम। उनको मैंने करैक्टर दिया हुआ है कि वो एक लालची सास, जो सास या लड़के की माँ जो पहली बार एक लड़की को देखने जाती है और वहां पे वो ये बोलती है कि मुझे दहेज कुछ नहीं चाहिए, और उसके बाद भी वो एक लंबी सी लिस्ट निकाल के रख देती है। एक्टिंग राउंड सबसे टफ लगता है हमको। सोचते कैसे करेंगे, स्टेज पे जाते कोशिश करते हैं। बेटा अरे खुश हो। अरे अब ये सब छोड़ो, तुम तो मेरी एकदम सहेली की तरह रहोगे बेटा, बहुत प्यार करोगे, लक्ष्मी का रूप क्यों है ना जी, नजर न लगे। आपके घर में इतनी ठंडी क्यों है? एसी लगवाया है क्या? अच्छा तभी तो मैं कहूँ सारे लोग इतने गोरे गोरे क्यों हैं। तो कोई बात नहीं, अब हमारे यहाँ तो एसी नहीं है। कोई बात नहीं है बेटा, लेते आना एसी, घर बनवाया है, जगह एडजस्ट कर दूंगी, लगवा दूंगी। अब हम दोनों तो बुढ़े, कभी कमर दर्द तो कभी पैर दर्द, तुम ही ना सोगी बेटा, आदत जो है। अपने आप आइडियाज आते गए, बोलते गए और बढ़िया हो गया। मैम उस पर खुश हो गई। गेम राउंड में भी पूजा वर्मा जिस तरह से अपनी काबिलियत साबित कर रही थी, सारे कंटेस्टेंट का पसीना छूट रहा था। बॉल को फेंकना था, अब इस साइड खड़े होकर पीछे के साइड फेंकना, और हमको भी उस साइड खड़े होकर पीछे के साइड से ही कैच करना था बकेट में। तो धीरे लग रहा था बस बारिश हो रही है, जल्दी पकड़ो। सबसे टफ ये था कि पीछे टर्न नहीं होना है। वेरी गुड, और फिर से धीरे। ओह माय गॉड। हाँ एकदम, अरे तेरी फिर से बढ़िया खेले। उसमें सबसे ज्यादा एंजॉय हम किए थे। एक्सपर्ट राउंड था जिसमें कि चरखी जब घुमाते हैं, अगर एक्सपर्ट पे आता है टॉपिक पे, तो हम लोगों को मार्किंग एक्स्ट्रा मिलने वाली थी। सबके तो दिखा बस उसी पे थी कि बस घुमाए और वहीं पे जाके टिक जाए कि एक्स्ट्रा मार्क मिल जाए। जब मैं घुमाई तो मेरा पहेली पे आके रुक गया था। पहली पहेली है, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। नारियल। सही जवाब। एक क्वेश्चन का आंसर तो तुरंत दे दिए, लेकिन जब सेकंड बोला तो वो टफ पड़ गया। हरा मंदिर लाल दरवाजा, उसके अंदर बैठा काला राजा। टाइम अप हो जाएगा। मिर्ची ना, गलत। टाइम अप। कलिंगर। ओ क्या बात है, कलिंगर। डांसिंग राउंड में सबसे अच्छा तो मेरा डांस हुआ, मेरा गाना था काल काल पे। मेरी कॉम्पिटिटर शारदा जी थी और हम लोगों को साड़ी पहन के वेस्टर्न डांस करना था। मैम लोग का हम लोग कर रहे थे सामने, उनका रिएक्शन देखते देखते बढ़ते जा रहा था, जोश बढ़ते जा रहा था, और लगा तो बस एकदम कूद फाड़ जाएंगे, तोड़ धाड़ देंगे सब। इतना अच्छा हुआ कि रश्मि मैम उठ के आई मेरे पास, उन दोनों लोगों ने डांस भी किया। और इस तरह पूजा वर्मा जा पहुंची बिग नेम साहब सीजन 7 के सेमीफाइनल में। लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये है एक्सपर्ट बिग नेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉटलिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रो। फॉरवर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज ऑलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी तीसरी फाइनलिस्ट पूजा वर्मा के सफर पर, जो है एक्सपर्ट बिग नेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रो। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज ऑलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। वाराणसी से चुनकर आई एक मेम साहब का नाम अब हर जुबान पर था और ये नाम था पूजा वर्मा। अब मुकाबला और भी कठिन हो चुका था क्योंकि अब चुनना था अच्छों में से सबसे अच्छे को। क्वार्टर फाइनल की बात थी तो तब तक तो लग रहा था कि बस यहाँ तक आ गए, पता नहीं आगे जाएंगे कि नहीं, वहीं तक का सोच रहे थे। अब सेमीफाइनल में पहुँच गए तो अब उम्मीद बढ़ गई है क्योंकि बस एक कदम आगे ही फाइनल है। तैयारी मेरी बहुत जम के हो रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। डांस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों का कई राउंड है, डुएट डांस भी है, ग्रुप डांस भी है, सोलो परफॉर्मेंस भी है। पूजा वर्मा चूँकि बनारस के हैं और बनारस आप सबको पता है कि गीत संगीत का माहौल रहता है वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है डांस और गायन जो है इजी हो जाता है। तो उतना ही इजी मुझे भी लग रहा है कि मैं जब उनको कोई चीज़ सिखाता हूँ तो बहुत जल्दी वो कैच कर लेती है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है उन चीज़ों को। सेमीफिनाले के डांस राउंड में चारों मेम साहब का जबरदस्त तैयारी हो चुकी है। इस बार हम लोगों को वेरिएशन दिया गया गाने में कि थोड़ा क्लासिकल भी करना है, थोड़ा वेस्टर्न भी करना है, फोक भी मिक्स है और सॉफ्ट सॉन्ग, लव सॉन्ग भी दे दिए। बहुत कंफ्यूजन है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि फर्स्ट तक सोचो तो सेकंड तक तो जरूर आता है, तो फर्स्ट से भी फर्स्ट सोच रहे हैं ताकि फर्स्ट तक आ जाए। सेमीफाइनल में जब सोलो परफॉर्मेंस में उन्होंने सबसे अलग हटकर इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्म किया तो जजेस ने तारीफों के पुल बांध दिए। अब तक आपने पूरा बॉलीवुड परफॉर्मेंस दिया था हम लोगों को स्टेज पर, जब भी हमने आपको डांस करते हुए देखा, थोड़ा सा हिप हॉप। आज पहली बार आपने इंडियन किया, पोस्चर, बॉडी कंट्रोल और लाजवाब किया। थैंक यू मैम। आपका परफॉर्मेंस बिस्क फार्म गूगली बिस्कुट की तरह था। आपकी परफॉर्मेंस से मेरा जी नहीं भरा। प्लीज थोड़ा सा एक बार और। सिर्फ पति बच्चों की देखभाल, थोड़ा मूड के साथ मूड। सतीश सर से एक्टिंग सीख रही हूँ। कहीं कहीं वर्ड्स मेरे क्लियर नहीं आते हैं, उन्हें वो क्लियर करते हैं कि इस वर्ड को सही से बोलो। जब मैं उसको समझाता हूँ तो वो 4 चीजें एक्स्ट्रा कुछ अच्छा छोटा करके ऐसा कर देती है ना कि वो पूरा एक्ट पूरा हो जाता है, सेकंड्स में पूरा हो जाता है। और मुझे उस पर यकीन है, विश्वास है कि जो मैं बताता हूँ उसका 100% नहीं 300% देती है। मेरा इस बार एक्टिंग थोड़ा सा अलग टाइप का है। अगर हस्बैंड किसी दिन संडे को लेट तक सोते हैं तो उन्हें कैसे जगाना है बताती हूँ। अरे उठेंगे, एक दिन तो संडे मिलता है, ये नहीं सोचते कि चलो पत्नी का हाथ बटा दे। ये ऐसी बातें सुन कर ना हो सकता है नेक्स्ट डे पति जल्दी उठ जाए संडे को। खुश नहीं होना है, ऐसे करना है। क्या है, क्यों उठा रहे हो? 5 बज रहे हैं, अभी उठ गए? अरे पिछले जन्म में मुर्गा थी क्या? मुझे नहीं समझ आया आपका ये एक्ट। कॉमेडी एक्ट थोड़ा डल जा रहा था। 50 बार रिहर्सल किए होंगे, उसमें से 10 बार बहुत अच्छा होता था तो फिर 20 बार डाउन हो जाता था, लाइन भूल जाते थे। फिर 10 बार अच्छा होता था तो फिर 20 बार डाउन हो जाते थे। लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं, समझने का था, रुकने का नहीं, सबको पीछे छोड़ने का था, जो पूजा वर्मा बखूबी जानती थी। फिर क्या था, वो निकल पड़ी अगले राउंड के लिए। सबसे अच्छा राउंड मुझे लास्ट का लगा, लड्डू खिलाने वाला। आप दोनों का समय शुरू होता है, अब स्टार्ट।
बड़ा सा मुख खुलिए। क्या बात, बहुत दिन सब बेसन का लड्डू नहीं खाए आप, खाइए। मैं बहुत दिल से कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए आराम से खिलाई थी ताकि गिरे भी नहीं और वो खा भी ले और मेरा टास्क भी पूरा हो जाए। सेमीफाइनल राउंड में मेरा पेयर शारदा जी के साथ बना है। मुझे क्लासिकल नहीं आता कथक और वो सीखी हुई है कथक, तो उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हो गया। ये जोड़ी एकदम कमाल है। आप लोग के एक्सप्रेशंस, आप लोगों के डांस, आप लोग के मूवमेंट्स, मतलब टू गुड, वेरी नाइस। मैम को बहुत पसंद आया। क्लासिकल में मैम ने कहा मुद्रा आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत क्लियर थी। है क्या ये पहेली, बताओ बताओ, है क्या ये सहेली। और इस तरह आगे बढ़ते हुए पूजा वर्मा ने हासिल कर लिया वो मकाम जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। अब हम उनका नाम बताएंगे जो पहुंच रही हैं ग्रैंड फिनाले में। तो उनके पिछले एपिसोड के मार्क्स से 101 यानी टोटल 159 और वो है पूजा वर्मा जी। रिजल्ट अनाउंस हुआ तो बस रो पड़े, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो वो खुशी के भी आंसू थे और वो दुख के भी आंसू थे। अगर ये बिग मैम साहब सीजन 7 जीतती हैं तो हम इनके ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे और घुमाने के लिए भी ले जाएंगे, जहाँ ये कहेंगे वहाँ घुमाने के लिए ले जाएंगे। जीत गई तो अच्छा है, नहीं जीतती है तो भी ये मेरी बिग मैम साहब तो हैं, ये जिंदगी भर रहेंगी। वो कहते हैं ना, आंधियों में भी जैसे कुछ चिराग जला करते हैं, उतनी ही हिम्मत हौसला हम भी रखा करते हैं। बस इसी जज्बे के साथ आप टिकी रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल फिर देखेंगे दूसरी मेम साहब का अब तक का सफर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार। बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम, नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज ऑलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत।